हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, इसमें कितने पोस्ट हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट हैं। हम आपको टीचिंग पोस्ट का सारा कुछ बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देंगे कि आप नॉन टीचिंग पोस्ट का जो है कैसे आपको डाउनलोड करना हो। और गेस्ट फैकल्टी के लिए भी नोटिफिकेशन है, तो अगर आप वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बाकायदा आपको सारा वेबसाइट पर हम आपको दिखा देंगे। और बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की और भी अधिक रिक्रूटमेंट देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। और जो है कि परमानेंट पोस्ट के लिए आप लोग बहुत बोलते हैं, तो फ्रेंड्स 504 वैकेंट पोस्ट जो है कि परमानेंट पोस्ट उड़ीसा से मैंने वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और भी बहुत सारी परमानेंट पोस्ट पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप वहाँ पे जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो है कि अभी आज दोपहर को भी एक परमानेंट पोस्ट आने वाली है पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से, तो उसकी वीडियो भी आपको आज दोपहर में मिल जाएगी। तो चलिए, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले फ्रेंड्स हम सैलरी देख लेते हैं, ऊपर में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हैं। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। एंट्री पे ऑफ 1,44,200 in the academic pay level 14 as per 7 CPC, और associate professor entry pay of 1,31,400 in the academic pay level 13A as per 7 CPC, और assistant professor entry pay of 57,700 in the academic pay level 10 as per 7 CPC। ठीक है, एज़ पर फॉलोइंग डिटेल्स। चलिए चलते हैं और अब हम फटाफट सब्जेक्ट देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है आपकी 11 फरवरी 2021 की है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर हम जूलॉजी में बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर में ओबीसी में एक पोस्ट है। अप्लाइड एग्रीकल्चर में आपका सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर में एक पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक है और फॉर एग्री बिजनेस में एक है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में आपका जो है कि एक पोस्ट है, अनरिजर्व में एक पोस्ट है ओबीसी में। ऊपर जो था फूड साइंस और टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट एससी में था, और फॉर एग्री बिजनेस में एक पोस्ट ओबीसी के लिए था। ठीक है, माइक्रो बायोलॉजी में आपका है एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर में अनरिजर्व में, और एक पोस्ट है ओबीसी में, और एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर में ओबीसी में। फार्मा साइंस एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स में आपका प्रोफेसर में एक पोस्ट ओबीसी के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर में एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए और एक पोस्ट एससी के लिए। फ्रेंड्स प्लीज़ आप कॉपी कलम लेके बैठे और अपने पोस्ट जो है किस में और किस कैटेगरी में है ये आप स्वयं लिख लें, क्योंकि बाद में आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग इतनी वैकेंसी बताते हैं तो एग्जैक्ट जो है कि हम लोगों को पोस्ट हर विषय का नहीं याद रहता है फ्रेंड्स। तो आपसे निवेदन है कि आप इसे नोट डाउन कर लें। कंप्यूटेशनल साइंस में आपका जो है कि प्रोफेसर में एक पोस्ट है ईवीएस में। एसोसिएट प्रोफेसर में आपका ओबीसी में एक पोस्ट है और एससी में एक पोस्ट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में एक पोस्ट अनरिजर्व में है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर में एक पोस्ट ओबीसी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है। फिजिक्स में जो है कि केवल और असिस्टेंट प्रोफेसर में एक पोस्ट एसटी के लिए है। बॉटनी में प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट अनरिजर्व में है, और जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट अनरिजर्व में है और एक पोस्ट एससी में है। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट प्रोफेसर के लिए ओबीसी में है, एसोसिएट में कोई सीट नहीं है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए है। उसके बाद इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है, एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व के लिए है। ज्योग्राफी में एक पोस्ट है आपका प्रोफेसर में पीडब्ल्यूडी के लिए है, और एसोसिएट में भी दो पोस्ट है, मगर एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए, एक पोस्ट एससी के लिए। असिस्टेंट में कोई पोस्ट नहीं है।
जूलॉजी में आप देख सकते हैं प्रोफेसर में एक पोस्ट है ओबीसी के लिए, एसोसिएट में कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ पे 3 पोस्ट आपका दे रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर में, 2 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है और 1 पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है। साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में प्रोफेसर में 1 पोस्ट ओबीसी के लिए है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए एसोसिएट में है और 1 पोस्ट एससी के लिए असिस्टेंट में है। हिस्ट्री में आपका 1 पोस्ट है प्रोफेसर के लिए ओबीसी में, 2 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, 1 ओबीसी में है और 1 एसटी में है और 1 पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओबीसी में है, ठीक है। इकोनॉमिक स्टडीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कि 1 पोस्ट दिया हुआ है ओबीसी में प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट के लिए कोई पोस्ट नहीं है वैकेंट और असिस्टेंट में 1 पोस्ट अनरिजर्व में है। सोशियोलॉजी में 1 पोस्ट ओबीसी में है प्रोफेसर में, 2 पोस्ट एसोसिएट में है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 एससी के लिए और 1 पोस्ट है आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर में एसटी के लिए। मगर ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन में आपका प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है, 2 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर में, 1 अनरिजर्व में, 1 एससी में। हिंदी में आपका जो है कि 1 पोस्ट है अनरिजर्व में, 1 पोस्ट है आपका ओबीसी में एसोसिएट प्रोफेसर में और 2 पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में, 1 ओबीसी में और 1 पीडब्ल्यूडी में। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 पोस्ट एससी में है प्रोफेसर में, 2 पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर में, 1 ओबीसी में, 1 ईडब्ल्यूएस में और जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 पोस्ट है, 1 ओबीसी, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इंग्लिश में कोई पोस्ट नहीं है प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट में 2 पोस्ट है, 1 अनरिजर्व में, 1 ओबीसी में। पंजाबी में 1 पोस्ट ओबीसी में है, 1 पोस्ट एसोसिएट में है और 1 पोस्ट जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एसटी में है फ्रेंड्स। तो ये थी टोटल पोस्ट, और भी है अभी। लॉ में आपका अनरिजर्व में प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, एसोसिएट में कोई पोस्ट नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 ओबीसी में है और 1 पीडब्ल्यूडी में, ठीक है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका 1 पोस्ट है प्रोफेसर में एससी में, 1 पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर में एसटी में और 1 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पीडब्ल्यूडी में। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, यहाँ पर आपका जो है कि 1 पोस्ट है प्रोफेसर में, एसोसिएट प्रोफेसर में 2 पोस्ट है, 1 अनरिजर्व में, 1 ओबीसी में। परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट में आपका 1 पोस्ट है प्रोफेसर में एसटी में, 2 पोस्ट है आपका एसोसिएट प्रोफेसर में, एक अनरिजर्व में, 1 जो है पीडब्ल्यूडी ए में, ठीक है। यहाँ पर ये एब्रीवेशन दिया हुआ PWAB और सी करके, इसका भी मैं फुल फॉर्म आपको दिखा देती हूँ, तो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट प्लीज़ उसे ध्यान में रखेंगे। और जो है कि यहाँ पे असिस्टेंट में 2 पोस्ट है, अनरिजर्व में 2 पोस्ट ओबीसी में है, ठीक है। तो परफॉर्मिंग आर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर में टोटल 4 पोस्ट है। साइकोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 पोस्ट है आपका प्रोफेसर एससी में, 2 पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर, 1 में ओबीसी, 1 में एससी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है एसटी में। फिजिकल एजुकेशन में आपका 1 पोस्ट है एससी के लिए प्रोफेसर में, 2 पोस्ट है, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसोसिएट के लिए 1 पोस्ट अनरिजर्व में, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई पोस्ट नहीं है। तो ये थी टोटल वैकेंसी, किस में पोस्ट खाली थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। साथ ही साथ में मैंने अभी आपको एब्रीवेशन को बताने की बात की है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है कि कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। एब्रीवेशन देखिए फ्रेंड्स, PWA, PWDB और PWDC ये दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करें और इसके अंतर्गत इसको ध्यान में रखते हुए ही आप जो है कि अप्लाई करें फ्रेंड्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लें अच्छे से, मेक श्योर करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। यहाँ पे 2018 का रेगुलेशन चलेगा, यानी कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बता देती हूँ। पीजी में 55% मार्क्स और जो है कि और कोई भी ग्रेस नहीं होना चाहिए और रिजर्वेशन वाले जो है उनको 5% का छूट मिलता है और साथ ही साथ में जो है कि UGC नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है। 2018 का ये है रेगुलेशन के नियम। हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़, फॉर जनरल क्वेरीज और इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ये आप देख लें। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ पूछना है, यहाँ पे पूछ सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 29 मार्च 2021, ठीक है। समय भी यहाँ पर दे रखा है। डोंट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म टू यूनिवर्सिटी, बार बार हर जगह पे इस PDF में मेंशन है। चलिए चलते हैं वेबसाइट पर, आपको दिखाते हैं कि आप इसे। यहाँ पे फ्रेंड्स पोर्टल पे आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं
cup.edu.in टीचिंग पोस्ट पर। यहाँ पे आपको पहले ही नंबर पे है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस वैकेंट टीचिंग पोजीशन एंड नॉन टीचिंग पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर 11 फरवरी 2020 देख के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट हम लोगों ने डाउनलोड की है वहाँ पे 11 फरवरी 2021 लिखा हुआ है। तो पोर्टल पे ये देख के कि 2020 से ये पुरानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट डेट की ओर जरा सा आप ध्यान दौड़ाएं अपना। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन 29 मार्च 2021 लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देती हूँ। साथ में मैं आपको फिर से एडवर्टीजमेंट पे ले जाके कंफर्म भी कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एडवर्टीजमेंट जब आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे 11 फरवरी 2021 लिखा हुआ है। मैं स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए 11 फरवरी 2021। तो पोर्टल पे वहाँ पे 20 गलती से लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो उसे देख के आप कंफ्यूज ना हो। लास्ट डेट में सही लिखा हुआ है। कभी कभी पोर्टल पर भी मिस्टेक हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए 29 मार्च 2021 बिल्कुल सही दिया हुआ है लास्ट डेट। और लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सामने आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। डिटेल एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप एडवर्टीजमेंट को कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के लिए दिया हुआ है फ्रेंड्स, मगर ये जो है पुराना लग रहा है मुझे। ठीक है, तो आप इस पर ऊपर वाले में अप्लाई करें। ये अभी 29 मार्च तक इसमें डेट है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लें। इस तरह की गलती तो नहीं करनी चाहिए पोर्टल पर, वो भी डेट को लेके, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। फिर भी मैंने आपको बता दिया, आपको दिखा भी दिया कि आपको इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है। यहीं से आपको कार्य अपना करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं से आप सारा कुछ डाउनलोड कर लें। अभी समय है, आप अच्छे से सारा एडवर्टीजमेंट को पढ़ लें, फिर ही आप अप्लाई करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि नई नई वीडियो हम बनाएं। आज ही दोपहर को आपको और भी परमानेंट वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की मिल जाएगी, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। और सभी में डेट है, तो आप आराम से निश्चिंतता से अप्लाई करें, अच्छे से सभी को भलीभांति पूर्वक पढ़कर। वीडियो को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।